जय माता दी मित्रों, कैसा रहेगा साल 2025 सिंह राशि वालों के लिए, इसके बारे में हम पहली वीडियो में मित्रों आपको अवगत करा चुके हैं कि साल 2025 सिंह राशि की कैसी रहेगी। धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की, उनके प्रेम की स्थिति, ये आप YouTube में जाकर पार्ट 1 साल 2025 की का कार्यक्रम देख सकते हैं। उसके में डिटेल में चर्चा की है। इस कार्यक्रम में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं कि साल 2025 में 5 बड़े गोचर होने वाले हैं। यानी शनि का गोचर होगा, बृहस्पति का 2 बार गोचर होगा साल 2025 में, राहु का राशि परिवर्तन यानी राहु का गोचर, और केतु का राशि परिवर्तन होगा। और किसी भी प्रेडिक्शन से गोचर बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं। सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी गोचर के ट्रांजिट पे होती है। तो साल 2025 कहीं ना कहीं सिंह राशि के लिए कैसा होगा, और ये 5 बड़े गोचर सिंह राशि को मालामाल करेंगे या कंगाल करेंगे, इसके बारे में इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। और मित्रों, वैसे तो आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों के या यूट्यूबरों के जो यूट्यूब और फेसबुक में जो राशि बताते हैं, उनके राशि के कार्यक्रम देखते ही देखते हैं और अपना एक अनुमान लगाते हैं कि वो वाले एस्ट्रोलॉजर तो बोल रहे थे नेगेटिव और ये वाले बोल रहे हैं पॉजिटिव, और आप हो जाते हैं कंफ्यूज और फिर आपको ऐसा लगता है कि दोनों स्टेटमेंट कंफ्यूजन वाली है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि जो भी प्रेडिक्शन की जाती है वो जनरल प्रेडिक्शन पे आधारित होती है, वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है। याद रखिएगा, जनरल प्रेडिक्शन पे आधारित होती है। यदि आपको बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए तो भाई उसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे, वो उसमें उपाय करेंगे, उसमें प्रेडिक्शन होगी, उसमें 100% एक्यूरेसी आएगी। ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, अच्छी और बुरी। तो जैसा कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में हमने पहले ही कार्यक्रम में चर्चा की है। कुछ लोगों ने नहीं देखी तो जाकर देख लें। सिंह राशि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो राशि के जो साइन है वो शेर होते हैं। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। ये व्यक्ति निडर व्यक्ति होते हैं, जोखिम से जोखिम भरा काम सिंह राशि वाले कर देते हैं, ये इनकी क्वालिटी होती है। और बड़े शौकीन व्यक्ति होते हैं। सिंह राशि वाला हो और उसमें कुछ शौक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी में खेल का शौक होगा, किसी में नृत्य का शौक होगा, किसी में घर को सजाने का शौक होगा, किसी में गाना बजाने का शौक होगा, किसी का खेल देखने का शौक होगा। मतलब बड़े शौकीन मामले होते हैं और शौक के लिए कुछ भी कर देते हैं। किसी में ट्रैवलिंग का शौक होगा, कोई लोग पहाड़ों में जाने के लिए बड़े शौकीन होंगे। तो कुछ ना कुछ शौक तो सिंह राशि ऐसी राशि है, ये सबसे ज़्यादा शौकीन लोग होते हैं। साथ ही साथ बहुत जोखिम भरा काम भी करते हैं और सबसे ज़्यादा निडर राशि है, किसी से भी डरते नहीं है। यानी कि सबसे निडर राशि है जो कही जाती है वो सिंह राशि कही जाती है। साथ ही साथ इनका जो प्रेम होता है खेल कूद कला पे बड़ा फोकस होता है। अपने बच्चों को भी इनमें डालते हैं, खुद भी खेल कूद कला के बड़े शौकीन, बड़े प्रेमी होते हैं इन चीज़ों के। साथ ही साथ देखा जाए तो जो सिंह राशि वाले लोग होते हैं वो अच्छे को अच्छा और बुरा को बुरा कहने की ताकत रखते हैं। यानी कि डिप्लोमेटिक बातें नहीं करते। अगर अच्छा लगा तो अच्छे हो जाएंगे और बुरा लगा तो बुरे हो जाएंगे। और सिंह राशि की एक और खासियत है, टेढ़े के लिए टेढ़े बन जाते हैं और जो सीधा होता है उनके लिए सीधे हो जाते हैं। जहां पर लगता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ छल कर रहा है तो सिंह राशि वाले उससे दुगना छल उस व्यक्ति से करते हैं, यानी कि दुगने छली हो जाते हैं। यदि कोई आदमी सच्चा है, धार्मिक है, तो वहां पर ये अपना सर भी आसानी से झुका देते हैं। तो कुल मिला के अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरे फल देने की जो क्षमता है वो सिंह राशि में है। साथ ही साथ ये लोग स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं। इनकी विचारधारा को आप आसानी से समझ नहीं पाएंगे, ना बदल पाएंगे। जो सोच लिया, जो मन में सोच लिया, वही सिंह राशि वाले, महिला है पुरुष है, उनको करना ही करना है। काम के बड़े पक्के, डिसिप्लिन के बड़े पक्के सिंह राशि वाले व्यक्ति होते हैं। अक्सर क्या होता है, ये लोग आज़ाद ख्याल के होते हैं तो बॉस से इनके बड़े मतभेद
मतभेद होते हैं, कलीग से बड़े मतभेद होते हैं और लोग इनसे ईर्ष्या और द्वेष भी करते हैं, क्योंकि इनकी पहनने की स्टाइल, इनके चलने की स्टाइल, इनके बात करने की स्टाइल बड़ी निराली होती है। 100 लोगों में अलग प्रभावशाली व्यक्ति सिंह राशि वाले होते हैं, इसलिए लोग इनसे बड़े जलते हैं। इनके यार दोस्त, इनके मित्र इनसे जलते हैं, इनका बॉस भी इनसे बड़ा ईर्ष्या करता है और बात बात पे इनको टोकता है। अक्सर सिंह राशि वाले वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं जो 10-15 साल नौकरी करने के बाद अपना कोई स्टार्टअप, अपना कोई काम स्टार्ट करता है। उन ऐसे व्यक्ति, ऐसे सिंह राशि वाले व्यक्ति को कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता। तो कुल मिला के सिंह राशि की किस्मत जब ही बदलती है जब वो अपना कुछ काम स्टार्ट करते हैं। नौकरी में तो कहीं ना कहीं इनको अच्छा बुरा रिजल्ट मिलता रहेगा। और साल 2025 सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये कुंडली देख रहे हैं और कुंडली में एक पैटर्न नजर आ रहा है। यहाँ पर साल 2025 में सिंह राशि में यश का साइन बना हुआ है, यानी ये यश का जो साइन होता है साइन ऑफ सिलेक्शन का होता है, यानी कि साल 2025 के अंदर कोई बड़ी इच्छा पूर्ति जो आप चाह रहे थे वो होती हुई नजर आ रही है। किसी काम में आपका चयन, किसी चीज़ में आपका सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, यानी ये इच्छा पूर्ति का साइन है। तो साल 2025 सिंह राशि को कुछ ना कुछ तो मिलेगा। साल 2025 में सरकारी कार्य, राजनीति के कार्यों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सूर्य आपके पंचम भाव में बैठे हैं। साल 2025 में 25 जो है सिंह राशि वालों की शादी कराने वाला साल है। रिलेशन में अच्छा मधुरता देने वाला साल 2025 है। वो आपके लिए भी अच्छा है, आपके पार्टनर के लिए भी साल 2025 बहुत ही अच्छा है। यानी साल 2025 शादी, रिलेशन, लव एंड अफेयर के लिए अच्छा साल है। साल 2025 में कोई नया व्यापार करने का या पार्ट टाइम कुछ नया स्टार्टअप स्टार्ट करने का भी साल बनता है, यानी कि सिंह राशि वाले कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें करने वाला है। और संतान के लिए भी साल 2025 बहुत अच्छा है, यानी कि जिनकी संतान नहीं हुई उनके संतान के योग बनते हैं और जिनकी ऑलरेडी संतान है तो उनकी अच्छी कुछ ना कुछ ग्रोथ साल 2025 में होती हुई नजर आएगी। और साल 2025 में 5 बड़े गोचर सिंह राशि के हो रहे हैं, यानी कि उसका प्रभाव सिंह राशि पे क्या पड़ेगा इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। पहले गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला गोचर, जय माता दी। आंटी जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप तो बरसों पहले से जुड़े हुए हैं। शायद तब मैं भी बहुत छोटा था जब आप शुरू से आते हैं, ठीक है। तो आपका अपना अनुभव कैसा रहा और एस्ट्रोलॉजी में क्या अनुभव है, थोड़ा बताइएगा। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। मेरी जब जब परेशानियाँ आई तो मैं तो एस्ट्रोलॉजी पे बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री का मेजर इशू था, बिक नहीं रही थी, तो गुरुजी ने उपाय बताए, वो मेरे लिए बिल्कुल सटीक रहे। मेरी लड़की की लव मैरिज थी, बिल्कुल डिफरेंट इंटरकास्ट मैरिज थी, तो उसमें गुरुजी ने कुछ पूजा पाठ कराई, तो उनका 15 साल हो गए शादी को, सब ठीक चल रहा है। तो मैं अभी काफ़ी टाइम बाद मिल पाई क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। तो लेकिन मैं गुरुजी से और एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरी एज 68 हो जाएगी और मैंने तब से बहुत असर देखे हैं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। बहुत अच्छे उपाय होते हैं जो मानने चाहिए और करने चाहिए। तो जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं वो आपने किए हैं और उसका आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट? हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। बिल्कुल, मेरी लड़की बिल्कुल सुखी जीवन जी रही है। और मेरे हस्बैंड को भी गाइडेंस गुरुजी ने दी थी। और मैं भी अपने यहीं पर आती हूँ हमेशा, जो भी परेशानी होती है, हाँ, गुरुजी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपकी ऊपर कृपा बनाए और गुरुजी का आशीर्वाद तो हमेशा बनाए रहे। जय माता दी। जय माता। सबसे महत्वपूर्ण गोचर है 29 मार्च 2025 को शनि जो है कुंभ राशि से मीन राशि में चले जाएंगे। तो जैसे ही ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, सबसे पहला चीज़, अभी तक शनि आपके आमने सामने देख रहे थे तो आपके कार्यों में बड़ी अड़चन है और आपको मानसिक तनाव, पति पत्नी में वाद विवाद, आप नोटिस कर रहे होंगे हर काम में अवरोध, खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा था क्योंकि शनि और आपकी राशि आमने सामने थी। अब शनिदेव आपके आमने सामने से निकल के आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा शुभकारी है। रुके हुए काम आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक से आपको अच्छा धन मिलेगा, अच्छा रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। और शनि अष्टम में जब भी बैठ जाते हैं तो गड़ा धन देते हैं, यानी गड़ा धन लाभ देते हैं। यानी
यानी कि जो ज़मीन से आपको कुछ लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, ज़मीन के अंदर कृषि से आपको कुछ लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, ज़मीन के अंदर के मिनरल से आपको कुछ लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, ज़मीन के अंदर के बहुत सारे जो काम होते हैं ना, जो ज़मीन को खोद के अंदर से किए जाते हैं, उनसे आपको बहुत लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी भूमि के अंदर के उत्पादक से आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं शनि गड़ाधन देने वाला है, उसका योग नज़र आ रहा है। दूसरा गोचर अगर देखा जाए तो 14 मई 2025 के अंदर बृहस्पति का हो रहा है। बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपके लाभ भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। अब ये लाभ भाव में जब भी गोचर होगा, जैसा इसका नाम ही लाभ भाव है, तो कहीं ना कहीं बृहस्पति जब लाभ भाव में गोचर करेंगे तो आपको पद का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, रुका हुआ सरकारी काम आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर कोई कोर्ट केस चल रहा है, सरकार में कोई पेंडिंग काम बना हुआ है जो यस ये नो पे अटका हुआ है, या कोर्ट से संबंधित कोई केस चल रहा है तो उसका हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो गोचर है वो संतान को भी लाभ देता हुआ नज़र आएगा, यानी संतान से संबंधित अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी, या संतान का आपको सुख प्राप्त होगा, वो भी 14 मई के बाद। और प्रेम संबंध का भी ये लाभ दे सकता है। तो ये सिंह राशि वाले कुंवारों के लिए तो बड़ा अच्छा है कि लव एंड अफेयर हो जाएगा, लेकिन जो शादीशुदा है उनको भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है, यानी इस तरह की चीज़ों का भाई लाभ दे सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ फिर बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो कर्क राशि में हो जाएगा, यानी बृहस्पति लाभ भाव से निकलकर आप कर्क राशि में चले जाएंगे। वो होंगे 18 अक्टूबर 2025 में। तब खूब सारी सिंह राशि की तीर्थ यात्राएं कराने वाला है, यानी खूब सारी तीर्थ यात्राएं 18 अक्टूबर के बाद आपकी शुरू हो जाएंगी। प्रॉपर्टी का कुछ लाभ या वाहन की खरीदारी के योग आपके 18 अक्टूबर 2025 के बाद आपके बनते हैं, या फिर आपका स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है, या तो आप जगह का परिवर्तन करेंगे, या जहां आप करियर में नौकरी में हैं वहां ऑटोमेटिकली बृहस्पति के गोचर से आपका स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है। तो 18 अक्टूबर के बाद भी स्थिति अच्छी ही है, बस स्थान परिवर्तन के योग नज़र आ रहे हैं। उसके बाद चौथा गोचर होगा राहु देव का, जो कि 18 मई 2025 को होने वाला है। मित्रों, राहु देव का गोचर कुंभ राशि में, यानी आपके सप्तम भाव में हो रहा है। तो सप्तम भाव यानी ये पार्टनर का भाव होता है, ये रिलेशन का भाव होता है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर की हेल्थ के लिए ये गोचर अच्छा नहीं है। पार्टनर को कहीं ना कहीं देख लीजिए कि उनको हेल्थ के इशू बढ़ जाएंगे इस गोचर के बाद। मैरिज के लिए ये गोचर खराब है, यानी कि कोई झूठ या कोई काला सच आपका पकड़ा जा सकता है। इसलिए मैंने कहा ना कि आप लव एंड अफेयर जो बृहस्पति करा रहा है उससे भाई सावधान रहे, नहीं तो आपका सच 18 मई के बाद राहु के यहाँ गोचर आने पे पकड़ा जा सकता है, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। ये गोचर आपके रिलेशन को थोड़ा सा परेशान कर सकता है, थोड़ा आपके अंदर वाद विवाद पैदा हो सकता है। तो राहु का ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है। इसका मैं उपाय बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है। आप पति पत्नी हैं तो आप एक शहद की बोतल रख लें और उसको अपने सराहने के नीचे रखें, तो राहु के गोचर का ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। नहीं तो ये जो गोचर है ना, आपकी पत्नी आप पे शक करते करते और आप प्रूफ देते देते थक जाएंगे, लेकिन पत्नी का डाउट खत्म नहीं होगा, या पार्टनर का आप पे डाउट खत्म नहीं होगा। भाई ये गोचर परेशान करेगा, याद रखिएगा सिंह राशि वालों। उसके बाद पांचवा जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है 18 मई 2025 में केतु का गोचर। वो सिंह राशि में हो रहा है, यानी आपकी राशि में हो रहा है। थोड़ा खान पीन में आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो बीपी, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, बैक की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाने वाली है। तो थोड़ा खाने पीने पे आपको कंट्रोल करना है। योगा आपको ज़रूर करना है, याद रखिएगा। तो 18 मई के बाद योगा या कोई जिम, कोई एक्सरसाइज जरूर करें। ये केतु आपको हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको कोई फिजियोथेरेपी करानी पड़ सकती है, कुछ डॉक्टरों की दवाइयाँ, कुछ ट्रीटमेंट भी भाई आपको कराने पड़ सकते हैं, याद रखिएगा। तो मित्रों, हमने इस कार्यक्रम में 5 गोचरों के बारे में बात की। तो उसमें से देखा जाए तो 3 गोचर तो धन के लिए बहुत अच्छा है, 2 गोचर आपके लिए थोड़ा ख़राब हैं, और उनके मैंने उपाय भी आपको बताया। तो अगर ये कार्यक्रम जरा सा भी आपको अच्छा लगा, लगता है कि मुझे कुछ नॉलेज है, जरा सी भी नॉलेज है, तो मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।
मेरा नाम समीर आर्या है। मैं तंजानिया का रहने वाला हूँ। मैं एक कंपनी में काम करता है जहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। मैं उनके साथ रह के वहाँ पे बहुत नशा करने लग गया था। नशे का बहुत आदी हो गया था। मेरे घर वाले मुझसे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, परेशान हो चुके थे। फिर उसके बाद मेरे को पंडित जी के पास लेके आई मेरी मम्मी। फिर मैं पंडित जी के पास आया तो मुझे पहले बहुत रूड अजीब सा लगने लग गया था कि पंडित जी कैसे ठीक करेंगे। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे एक दो बार आया, फिर पंडित जी ने मुझे एक कवच दिया जिसकी वजह से आज मैं सारा नशा छोड़ चुका हूँ और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ।